हेलो फ्रेंड्स एंड नमस्ते। आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो यूनिट्स एंड मेजरमेंट का थर्ड लेक्चर रहेगा, जिसमें हम डायमेंशनल फॉर्मूला का एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। ठीक है ना। फिर हम लोगों ने क्या किया कि डिपेंडेंट क्वांटिटी कौन सा इंडिपेंडेंट क्वांटिटी पे डिपेंड करता है एंड कैसे डिपेंड करता है, वहां पे एक रिलेशन लाए। उस रिलेशन को हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला बोले। बात समझ लेना। फिर हम सीखे कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी कैसे लाया जाए। अगर आपको कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दिया होगा तो आप डायमेंशनल फॉर्मूला उस फिजिकल क्वांटिटी का कैसे लाएंगे, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे, इसको अप्लाई करके क्या क्या हमारा न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, हम क्या क्या इस डायमेंशनल फॉर्मूला को अप्लाई करके कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। बट उससे पहले देखो, एप्लीकेशन पढ़ने से पहले आपको हम क्या करेंगे, कुछ चीजें बताएंगे। ठीक है ना, कुछ चीजें बताएंगे जो कि आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला बात याद रखिए, हम लोग ये पढ़े कि जितने भी हमारे पास डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी है और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, वो सब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे ही डिपेंड करते हैं। अब जरूरी नहीं है कि जो भी डिपेंडेंट क्वांटिटी आएगा सारे के सारे, बात समझिए, सारे के सारे फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करें। बट बात यह है कि हम जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पढ़े उसी में से ही किसी ना किसी के ऊपर डिपेंड करना जरूरी है। तो हम क्या पढ़े, हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है बोल के हम लोगों ने पढ़ा। क्या क्या है? मास, लेंथ, टाइम, ठीक है ना। फिर हम लोगों ने पढ़ा टेम्परेचर, ठीक है ना। फिर पढ़े इलेक्ट्रिक करंट, देन हम लोगों ने पढ़ा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड लास्ट को पढ़े लुमिनस इंटेंसिटी। ऐसे हम लोग 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है बोल के पढ़े। मतलब हमारे हिसाब से ये सब हम लिए, हमारे हिसाब से ये सभी किसी पे डिपेंड नहीं करते। ये सभी को छोड़ के बाकी जो भी आपके सामने आएगा वो सब ये सभी के ऊपर डिपेंड करते हैं। समझ लेना। अब बात यह है डायमेंशनल फॉर्मूला ये बताता है कि एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कौन सा फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है एंड कैसे डिपेंड करता है। बात समझे ना। कौन सा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है एंड कैसे डिपेंड करता है। ठीक है ना। अब बात यह है, अगर हम चाहे, देखो आज जो डिराइव्ड है, आज जो डिपेंडेंट है, कल वो इंडिपेंडेंट हो सकता है। आज जो इंडिपेंडेंट है कल वो डिपेंडेंट हो सकता है। मतलब हम जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी लिए हैं ये सातों को हम चाहे तो डिराइव बना सकते हैं। अगर हमें क्वेश्चन में दिया होगा कि आप ये सभी फंडामेंटल मत लो, क्वेश्चन में जो दिया होगा उसको फंडामेंटल लेकर सॉल्व करो, तो आपको क्वेश्चन को फॉलो करना पड़ेगा। बात समझ लेना। हम बोले थे कुछ भी यहाँ पे टेक इट फॉर ग्रांटेड ऐसा कुछ होता ही नहीं है। हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे, हम अपने हिसाब से चलेंगे ही नहीं। बात समझ लेना मैं क्या बोल रहा हूं। मेरा ये बोलने का मतलब है कि एक फंडामेंटल क्वांटिटी आज जो इंडिपेंडेंट है, एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, कल वो हम डिपेंडेंट बना सकते हैं उसको। सिंपल सा बात समझे ना। अब बात समझिए, खुद देखो मैं बोला कि आपको ये सातों के अलावा आपके सामने जो आएगा वो डिराइव होगा, बट ऐसे भी कुछ चीजें हैं जिसका डायमेंशन होता ही नहीं है।
दुनिया में ऐसे भी बहुत सारे चीजें हैं जिसका डायमेंशन होता ही नहीं है। बात समझ रहे ना? हम वो सब क्या है ना, ये सभी के ऊपर डिपेंड करते हैं ना और कुछ चीजों के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो ऐसे कुछ क्वांटिटी है जो डायमेंशनलेस है, जिसका डायमेंशन आता है कुछ ऐसे m0 l0 t0, जो ना तो मास पे डिपेंड करता है, ना तो लेंथ पे, ना तो टाइम पे, ना तो टेम्परेचर पे, ना तो इलेक्ट्रिक करंट पे, ना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ना लुमिनस इंटेंसिटी। कुछ ऐसे क्वांटिटी है जो कोई भी फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता, वो सभी को बोलते हैं डायमेंशनलेस क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो ऐसे क्या क्या है पहले समझ लेते हैं, ठीक है ना? ऐसा क्या क्या है जो हमारे पास ये जो हम फंडामेंटल लिए उनके ऊपर भी डिपेंड नहीं करते। बात समझिए, ऐसे क्या क्या है ना। पहला बात, हमारे पास कोई भी अगर नंबर होगा, एनी नंबर, कोई भी अगर हमारे पास नंबर्स होंगे, ठीक है ना, एनी नंबर्स, जैसे हाफ हो गया, 0.5 हो गया, बात समझिए, 0.3 हो गया, 3000 हो गया, 10 का पावर 3 हो गया, एटसेट्रा। कोई भी आपके पास नंबर होगा भाई, कोई भी नंबर होगा, वो डायमेंशनलेस है। कैसे है देखते हैं। देन टी रेशियोस, जैसे कि आपने पढ़ा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। एंगल्स, थीटा हो गया, पाई रेडियन हो गया, पाई/4 हो गया, 30 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया, ठीक है ना, एटसेट्रा। अगर आपके पास लॉग फंक्शन होगा, ठीक है ना, लॉग ऑफ एक्स ऐसे होगा, या तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। क्या होगा? इधर आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, बस समझिएगा, ठीक है ना, या तो लॉग फंक्शंस होगा, लॉगरिदमिक फंक्शंस होंगे। तो ये जो सभी चीजें मैं अभी लिखा, पांचों चीजें, ये सभी ये सातों के ऊपर डिपेंड नहीं करते कि कोई भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कि कोई भी और दूसरा क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करते। इसका मतलब अगर आपको कहीं पे भी एक नंबर दिया होगा, वो ना तो मास पे डिपेंड करता है, ना तो लेंथ पे डिपेंड करता है, ना तो टाइम पे डिपेंड करता है, किसी पे भी डिपेंड नहीं करता। तो अगर आपके पास कहीं पे भी एक नंबर होगा, आप उस नंबर के जगह पे क्या लिखेंगे ना, m0 l0 t0। बात समझ रहे ना? अगर आपको कहीं पे एक एंगल दिया है, भाई देखो एंगल क्या होता है ना, एंगल इक्वल्स टू आर्क लेंथ बाई रेडियस, ऐसे फॉर्मूला होता है। एंड हमें पता है आर्क लेंथ एक लेंथ होता है एंड रेडियस एक लेंथ होता है, तो लेंथ बाई लेंथ कटेगा 1 एक नंबर है जिसका डायमेंशन है m0 l0 t0। बात समझ रहे हो ना? बात समझिए। बात यह है, ये 1 मतलब 1 का क्या, लेंथ यूनिट नहीं आया भाई, यूनिट नहीं आया। बात समझे ना? लेंथ कट गया। तो बात मैं ये बोल रहा हूं कि मेरे पास यहां पे ये जो भी मैं लिखा हूं वो सभी डायमेंशनलेस है। अगर आपको देखिए, बात समझिएगा, अगर आपको साइन थीटा दिया है कहीं पे, हमेशा याद रखिएगा ये पूरा का डायमेंशनल फॉर्मूला m0 l0 t0, एंड ये जो एंगल है इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला m0 l0 t0। सिमिलरली अगर आपके पास log ऑफ x होगा और e का पावर x होगा, हमेशा याद रखिएगा ये पूरा का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा m0 l0 t0, सिर्फ ये log के ब्रैकेट में जो होगा उसका भी होगा m0 l0 t0।
बात समझिए, ये सभी आपको न्यूमेरिकल करने में, एप्लीकेशन में बहुत हेल्पफुल होगा भाई। ये सभी याद रखेंगे, ये सभी याद नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। ये सब याद रखना है मेरे को, समझ रहे ना? तो बात समझिए, ये जो e का पावर x है ये पूरा का क्या होगा ना, m0 l0 t0, एंड ये पावर जो है, पावर में जो भी होगा उसका भी क्या होगा ना, m0 l0 t0। मतलब यहां पे मैं जो भी लिखा हूं, ये जो भी लिखा गया है, नंबर हो गया, एनी नंबर हो गया, एंगल हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गया, साइन थीटा कॉस थीटा, कहीं पे भी दिया होगा इक्वेशंस में, ठीक है ना, कहीं कोई भी फॉर्मूला में आपको दिया होगा, log x होगा, एक्सपोनेंट में दिया होगा, वो सभी मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी किसी पे भी डिपेंड नहीं करते। इसीलिए हम m0 l0 t0 दैट इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी ये सभी को बोलते हैं, एंड ये सभी का डायमेंशन हम लोग m0 l0 t0 लेते हैं। तो आपको ये पूरा याद रखना है, ठीक है ना, कि किसका किसका हम डायमेंशन नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास कुछ फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, कुछ फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, हम आगे जाके देखेंगे कि कुछ फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन होगा बट वो सब कांस्टेंट होते हैं। दोज आर नोन एज डायमेंशन कांस्टेंट, डायमेंशन हैविंग कांस्टेंट, समझ रहे ना। कुछ फिजिकल क्वांटिटी होते हैं जो कांस्टेंट होते हैं, डायमेंशन नहीं होते, डायमेंशन लेस कांस्टेंट। कुछ क्वांटिटी होते हैं वेरिएबल होते हैं, डायमेंशन नहीं होता, दोज आर नोन एज डायमेंशन नहीं होता वेरिएबल्स, डायमेंशन लेस वेरिएबल्स क्वांटिटी। बात समझे? कुछ क्वांटिटी होगा डायमेंशन होगा एंड कांस्टेंट होंगे, बात समझे? कुछ क्वांटिटी होगा डायमेंशन भी होगा एंड वेरिएबल होगा, डायमेंशन वेरिएबल्स, ठीक है ना। ऐसे हमारे पास चार क्वांटिटी है डायमेंशन को बेस करके, डायमेंशन कांस्टेंट, डायमेंशन लेस कांस्टेंट, डायमेंशन वेरिएबल, डायमेंशन लेस वेरिएबल्स, ऐसे करके चार है। तो अभी हम देखें कि हमारे पास अगर नंबर्स होंगे, नंबर होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सभी होंगे, एंगल होगा, लॉग फंक्शंस होंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होंगे, तो ये सभी का जो डायमेंशन होता है m0 l0 t0 लेते हैं। अब और एक चीज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बात देखिए, लेट अगर आपको कुछ ऐसे देगा a प्लस b इक्वल टू c, और लेट आपको ऐसे दिया x इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर प्लस yf। बात समझिए, अगर बोला कि आपके पास ऐसे दो इक्वेशन है, आप क्या समझते हैं? आपको ऐसे पूछा गया कि आप ये दो इक्वेशन को देख के आप क्या समझते हैं, ठीक है। बात देखिए, मैं अगर समझू, पहला बात मैं ये समझू कि ये जो C जो है रिजल्ट है, जब A B को मिला के आता है, एंड ये C ऑब्वियसली बड़ा होगा एज कंपेयर टू A एंड एज कंपेयर टू B, अलग अलग जब कंपेयर किया जाएगा C बड़ा होगा। सिमिलरली ये इक्वेशन में जब AT BT स्क्वायर एंड YF को ऐड किया गया, X आया, यहां पे A को B के साथ ऐड किया गया तो C आया, या तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, लेट में यहां पे माइनस लिया, ठीक है ना, माइनस लिया, एक टर्म में से माइनस लिया, ठीक है ना। बात समझिए, पहला बात, अगर मैं ये बात देखूं कि मैं एक दो समोसा लिया, तीन आलू चप लिया, क्या मिलेगा? बट अगर मैं ऐसे करता, दो समोसा, तीन समोसा, पांच समोसा, बात समझिएगा। अगर मैं तीन रेड पेन लूंगा, दो ब्लैक पेन लूंगा, क्या मिलेगा? तीन रेड पेन लूंगा और दो रेड पेन लूंगा, पांच रेड पेन मिलेगा। बात समझिए मैं क्या बोल रहा हूं? मेरा ये बोलने का मतलब है कि मैं यहां पे समोसा को समोसा के साथ ऐड किया, मुझे समोसा मिला,
मैं समोसा को आलू चप के साथ ऐड किया, मुझे कुछ मिला ही नहीं। रिजल्ट में मैं सोचते रह गया मैं क्या करूं, ऐड ही नहीं कर पाया। सिमिलरली जब मैं रेड पेन को ब्लू पेन और ब्लैक पेन के साथ ऐड करूंगा, रिजल्ट मिला ही नहीं। जब मैं रेड पेन को रेड पेन के साथ मिलाया, मुझे रेड पेन मिला। मैं ये बोलने का मतलब चाहता हूं कि अगर आप ऐसे ऐड कर रहे हो एंड कुछ ला रहे हो, इसका मतलब अगर आपका ये समोसा होगा, ये भी समोसा होगा, ये भी समोसा होगा, अगर ये आपका फोर्स होगा, ये भी फोर्स होगा, ये भी फोर्स होगा। अगर आप बोलोगे सर ये वेलोसिटी है, तो ये भी वेलोसिटी होगा, ये भी वेलोसिटी होगा। मेरा बोलने का मतलब ये है, ये जो नेचर का होगा ये भी सेम नेचर का होगा, ये भी सेम नेचर का होगा, नॉट क्वांटिटी वाइज द क्वालिटी वाइज। क्वालिटी मतलब फोर्स फोर्स फोर्स। अगर मैं फोर्स को फोर्स के साथ ऐड करूंगा, मुझे रिजल्ट में फोर्स ही मिलेंगे। अगर मैं फोर्स को फोर्स के साथ ऐड करूंगा, मुझे रिजल्ट में फोर्स मिलेगा। अगर मैं फोर्स को वर्क के साथ ऐड करूंगा, मैं कभी कर नहीं पाऊंगा, मैं रिजल्ट तक पहुंच ही नहीं पाऊंगा। मैं ऐसे ही रख लूंगा, भाई क्या होगा मुझे नहीं पता। बात समझ रहे हो ना? यहां पे हम ये समझेंगे कि हमारे पास अगर सिमिलर क्वांटिटी होगा, हम उसको एडिशन कर सकते हैं, सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। मतलब फोर्स को फोर्स के साथ ऐड कर सकते हैं और सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। फोर्स को कभी भी हम वर्क के साथ ना तो प्लस कर सकते हैं ना तो माइनस कर सकते हैं। ये हमें याद रखने हैं कि सिमिलर क्वांटिटी ही आप ऐड कर सकते हो या तो माइनस कर सकते हो। किसी के साथ भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, किसी के साथ भी आप डिवाइड कर सकते हो, बट आप सिमिलर क्वांटिटी को ही ऐड करोगे या तो माइनस करोगे। क्या समझ आ रहा है भाई मैं क्या बोल रहा हूं? समझ आ रहा है कि नहीं? मैं बोल रहा हूं फोर्स को फोर्स के साथ ऐड करेंगे, फोर्स को फोर्स के साथ माइनस करेंगे, रिजल्ट फोर्स मिलेगा। फोर्स को फोर्स के साथ ऐड करके आपको वार्क कभी नहीं मिलेगा। फोर्स को वार्क के साथ आप कभी ऐड नहीं कर सकते, माइनस नहीं कर सकते। ये आप दिमाग में रखिए पहले। इसका मतलब अगर ये फोर्स है, ये फोर्स है, ये फोर्स है, तो इसका जो डायमेंशन होगा इसका भी वही डायमेंशन होगा, इसका भी वही डायमेंशन होगा। द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म in a given relation must be equal to each other। क्या समझ आ रहा है? लास्ट सेंटेंस फिर से थोड़ा देख लेंगे। अगर ये फोर्स है, ये फोर्स है, ये फोर्स है, अगर मैं फोर्स को फोर्स के साथ ऐड करके फोर्स ही मिलेगा, तो फोर्स का डायमेंशन तो भाई हमेशा सेम है ना। तो ये अगर फोर्स का डायमेंशन देगा, ये भी फोर्स का डायमेंशन देगा, ये भी फोर्स का ही डायमेंशन देगा। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो डायमेंशन ऑफ ईच टर्म, टर्म मतलब हम जो प्लस करते हैं माइनस करते हैं वो एक टर्म होता है। तो अगर मैं बोलूंगा इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन सेम है, सही होगा भाई, नहीं तो हम ये कर ही नहीं सकते। बात समझे ना? तो हम यहां पे एक नोट लिखेंगे पहले। क्या लिखेंगे? नोट लिखेंगे पहले। क्या? Similar quantities can be added or subtracted। ठीक है ना? Quantities can be added or subtracted। सिंपल बात। ठीक है ना? अब बात यह है, अगर आप दूसरा रिलेशन में देखेंगे, कितना टर्म है? 4। एक टर्म 80 को आप माइनस कर रहे हो बीटी स्क्वायर के साथ, समझ रहे हो ना? 80 ए को माइनस नहीं कर रहे हो आप, जिसको प्लस कर रहे हो जिसको माइनस करो एक टर्म है। तो आप किसको यहां पे प्लस कर रहे हो? 80 को प्लस करके बीटी स्क्वायर को माइनस कर रहे हो। तो 80 एक टर्म है, बीटी स्क्वायर और एक टर्म है, वाई एफ और एक टर्म है। तो यहां पे टोटल 4 टर्म है। मतलब मैं अगर बोलूंगा ये फोर्स है तो ये भी फोर्स होगा, ये भी फोर्स होगा। भाई ये पूरा फोर्स होगा,
बात समझे ना, ये पूरा फोर्स होगा, ये भी पूरा फोर्स होगा, ये भी पूरा फोर्स ही होगा। बात समझे ना। अगर कोई बोलेगा सर मैं इसको वेलोसिटी लिया हूं, ये पूरा को वेलोसिटी लिया हूं, तो ये भी वेलोसिटी बनेगा, तो ये भी वेलोसिटी बनेगा, तो ये भी वेलोसिटी बनेगा, तो जाके ये रिलेशन पॉसिबल हो सकता है। तो यहां पे एक स्टेटमेंट आएगा कि एक गिवन रिलेशन में हर एक टर्म का नेचर सेम होना चाहिए, सिमिलर क्वांटिटी होने चाहिए। अगर सिमिलर क्वांटिटी होगा देन वहां पे हमारा दिमाग में याद आना चाहिए कि सबका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा। तो यहां से एक प्रिंसिपल आता है, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। यही है, क्या है, इन ए गिवन रिलेशन, ठीक है ना, जो भी फिजिकल क्वांटिटी होंगे आपका, जितने भी हो, ठीक है ना, in a given relation the dimensional formula of each and every term must be equal to each other, that is similar quantities can be added or subtracted. This statement is known as principle of homogeneity. समझ लो भाई, रट्टा मार के याद रखने की जरूरत है ही नहीं। समझ रहे हो ना, रेड पेन वाला कंसेप्ट याद रखो, समोसा वाला याद रखो, ठीक है ना। तो आप यहां पे सीखे कि आज जो आप सीखे, क्या सीखे, कोई भी नंबर होगा, कोई भी एंगल होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस होंगे, ठीक है ना, लॉग फंक्शन होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, या तो आपके पास कुछ ऐसे दिया होगा, बात समझिए, ठीक है, जैसे कि इस रिलेशन टाइप का, ठीक है ना। अभी पहले वाला जो हम समझे, ठीक है ना, थोड़ा बीच में पहले क्लियर कर लेते हैं। जो नंबर होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस होते हैं, एंगल होता है, ठीक है ना, देन मेरे पास लॉग फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये सभी डायमेंशनलेस होते हैं। ये सभी, ये सातों फंडामेंटल पे डिपेंड नहीं करते, ठीक है ना। ये पहला वाला हम सीख लिए। दूसरा क्या सीखे, सिमिलर क्वांटिटी को ही हम ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। मतलब अगर एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरा फिजिकल क्वांटिटी के साथ हम ऐड करते हैं, वो दोनों सेम काइंड के होने चाहिए, दैट इज दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना चाहिए, तो ही हम जाके ऐड कर सकते हैं और माइनस कर सकते हैं, ठीक है ना। मल्टीप्लाई किसी को भी कर सकते हैं, किसी के भी साथ, सिमिलर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, डिसिमिलर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। सिर्फ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन सिमिलर चीजों के साथ ही किया जाता है, ठीक है। तो होप आपको ये आज का समझ आया होगा लेक्चर। एंड नेक्स्ट क्लास इसको अप्लाई करके डायमेंशनल फॉर्मूला का एप्लीकेशन तो बेसिक बुक में 3 दिया है, बट हम उसको 5 करके पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हमारा एप्लीकेशन के साथ क्वेश्चंस रहेगा। एंड होप आपको आज वाला ये लेक्चर समझ आया एंड आप पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं। अगर एक्साइटमेंट जो होगा, अभी इनिशियली 10th खत्म करके आए ना, तो बहुत एक्साइटमेंट होंगे आप लोग, नया चीजें पढ़ रहे हैं, नया चीजें सीख रहे हैं, तो यही एक्साइटमेंट ना 2 साल तक आप जारी रखिए, ठीक है ना, तो अच्छा रिजल्ट होगा।